द एमिनेंस इन द शैडो सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें व्हाइट डेविल दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है और कहता है कि मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है और वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को ही मारते आ रहा था। लेकिन एक दिन क्रिम्सन लॉर्ड ने उस पर हमला करके उसके हाथ को काट दिया था। किंगडम में चारों ओर गूल्स फैल चुके हैं तो व्हाइट डेविल चाहता है कि वो इनमें से किसी एक के हाथों मारा जाए। तभी वो देखते हैं कि जगरनॉट और यूकी में दोनों ब्लैक एंड व्हाइट टावर के रूलर्स गूल्स को मार रहे हैं और साथ ही में एक दूसरे से भी लड़ रहे थे। व्हाइट घोस्ट ये देख के हैरान था कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उन दोनों के बीच में शैडो एंट्री लेता है। उन्होंने शैडो के किस्से पहले भी सुने हुए थे। खैर जगरनेट को इससे कोई मतलब नहीं था। वो क्रिम्सन टावर का दरवाजा तोड़ता है और अंदर जाने लगता है। शैडो अभी भी मैरी की ही बातों को रिपीट कर रहा था। चांद लाल हो चुका है, पागलपन शुरू हो गया है। यूकी में पूछती है कि क्या तुम इस सिचुएशन की बात कर रहे हो। वैसे यूकी में भी शैडो पर भरोसा कर रही है क्योंकि शैडो ने उसके साथियों को भी बचाया था। वो तीनों टावर के अंदर चले जाते हैं और व्हाइट शैडो भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे कागिनो के अंदर कोई मैजिकल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। वो समझ रहा था कि कागिनो उससे कमजोर है, इसीलिए वो कागिनो पर हमला कर देता है। लेकिन शैडो की गर्दन भी नहीं मुड़ती और व्हाइट शैडो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब क्रिम्सन लाइब्रेरी में हम बीटा को देखते हैं जो गूल्स के पीछे का राज यहाँ पर जानने आई थी। वो ये जानने आई थी कि ये कोई टेक्नोलॉजी है या किसी डिमोन का इसके पीछे हाथ है। तभी मैरी और क्लेयर भी लाइब्रेरी में घिर पड़ती हैं। वो किसी गुप्त दरवाजे से अंदर आई थी। बीटा पीछे कोई विटनेस छोड़ना चाहती तो नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी क्लेयर को मार नहीं सकती क्योंकि वो कागिनो यानी शैडो की बहन जो है। क्लेयर और मैरी लड़ाई अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे बीटा अकेली नहीं आई थी। और हम यहाँ पर रोज को भी देखते हैं। अब बेटा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है तो क्लेयर पहचान लेती है कि ये वही शैडो गार्डन है जिसने हमारे स्कूल में आग लगाई थी। खैर बीटा यहाँ पर रिसर्च करने और प्रोजिनेटर वैम्पायर्स का ब्लड सैंपल लेने आई थी क्योंकि उसे शक है कि वैम्पायर्स और गूल्स एक ही तरह के हैं और उसे ब्लड क्वीन के बारे में और भी बहुत कुछ जानना होगा। ये सुन मैरी को गुस्सा आ जाता है। बीटा मैरी के बारे में कुछ तो जानती थी। वैसे शहर में ये अफवाह भी फैली है कि मैरी 1000 सालों से जी रही है। वैसे क्लियर बीटा से पूछती है कि पोसेस लोगों को वापस इंसान बनाया जा सकता है। बीटा उनको इस मसले से दूर रहने को कहती है। क्लेयर मैरी को लेकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसने अपने भाई को भी तो जाकर बचाना था। कागिनो खतरे में है। जब रोज ये सुनती है तो वो उसके लिए परेशान होने लगती है। अब वो दोनों जा ही रहे थे तो बीटा हेवन के बारे में कुछ बोलती है जो सुन मैरी को गुस्सा आ जाता है। अब उन दोनों के जाने के बाद रोज बीटा से माफी मांगती है। वैसे शैडो गार्डन में रोज को 666 के नाम से जाना जाता है और अभी वो बीटा की पहचान से अनजान है। अब मैरी और क्लेयर वैम्पायर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वैम्पायर्स की कमजोरी उनका दिल होता है। जब तक उनके दिल पे वार ना किया जाए वो मारे नहीं जाते। अब आगे बढ़ते हुए क्लेयर मैरी के बारे में जानने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ तो छुपा रही है। मैरी उसे ये स्टूपिड क्वेश्चंस करने के लिए मना करती है क्योंकि सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं। अब रास्ते में वो लोग जगरनेट से टकरा जाते हैं। वो लोग जगरनेट से लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, पर जगरनेट ने उन दोनों को देख लिया था। सबसे पहले वो क्लियर पर हमला करता है, उसके बाद मैरी को भी अपनी तलवार से घायल कर देता है, पर क्लियर ने हार नहीं मानी थी। वो जगरनेट पर हमला कर देती है। जगरनेट को बहुत हंसी आ रही थी। जगरनेट भी अपनी तलवार से उस पर हमला करता है पर वो उसे डॉज कर लेती है। क्लियर मैरी के पास जाती है और देखती है कि उसका बहुत खून बहता जा रहा है। वो उसके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करने की कोशिश करती है पर मैरी उसे रोक लेती है। तभी जगरनेट उनके पीछे आ जाता है और हमला करने लगता है। उसी टाइम कागिनो एंट्री लेता है। कागिनो उसे एक ही वार में टावर से नीचे फेंक देता है। ये देखकर क्लियर और मैरी शॉक्ड रह जाते हैं और वो शैडो की तरफ देखते हैं। शैडो फिर से वही जुमला रिपीट करके वहाँ से चला जाता है। क्लियर को भी पता लग जाता है कि मैरी एक वैम्पायर है तो वो मैरी से कहती है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो ना। मैरी उसे हाँ में जवाब देती है। मैरी उसे बताती है कि हजारों साल पहले वैम्पायर्स लोगों को मारकर खाया करते थे और ये बहुत आम सी चीज थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
इंसानों को वैम्पायर्स की कमजोरी का पता चल गया। फिर लोगों ने इतना ज्यादा वैम्पायर्स को मारा कि वैम्पायर्स का इस दुनिया से नामो निशान ही उठ गया। लेकिन ब्लड क्वीन इंसानों के साथ रहना चाहती थी और उसने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया था और उसके फॉलोअर्स ने भी उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। वैम्पायर्स ने अपनी ताकत खो दी थी, पर इसके बदले में उन्हें सन में काम करने की एबिलिटी मिल गई थी और वो इंसानों की तरह आम जिंदगी जीने लग गए थे। पर ऐसा क्वीन के साथ नहीं हो पा रहा था। जितना वो खून से दूर रहती, उसे खून की उतनी ही तलब भरती जा रही थी और सूरज में जाते ही उसकी स्किन जलने लग जाती थी। लेकिन वो फिर भी यही चाहती थी कि इंसान और वैम्पायर एक साथ रहें। फिर एक दिन लाल चांद की रात आई जो वैम्पायर्स को अजीम ताकतें देता था और हजारों साल बाद निकलता था। उस दिन क्वीन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी तो क्रिम्सन उन्हें खून की एक बूंद दे देता है, जिसमें वो 3 दिन लगातार 3 किंगडम के लोगों को मारती रही। लेकिन मैरी बच गई थी, पर फ्यूचर में दोबारा ऐसा ना हो इसीलिए क्वीन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन वो ब्लड क्वीन है, अभी सिर्फ उसकी सांसें थमी है, उसे दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। क्रिम्सन ने मैरी को जिंदा छोड़ दिया था कि वो अगली रेड मून की नाइट को उन्हें ज्वाइन करेगी। क्रिम्सन वापस वही दोहराना चाहता है जो 1000 साल पहले हुआ था। अब स्टोरी प्रेजेंट में वापस आती है और क्लियर बोलती है कि वो उससे अलग नहीं है और उसे बचपन से ही ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि वो पोजेस नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत जल्द मॉन्स्टर बनने वाली है। पर ये होने से पहले वो अपने भाई को कामयाब होता देखना चाहती है। अब वो दोनों साथ मिलकर फैसला करते हैं कि वो लोग क्रिम्सन को नहीं छोड़ेंगे और मैरी की क्वीन को वापस से उसे छीन के ले आएंगे। दूसरी तरफ हम कागिनो को देखते हैं जिसको वैम्पायर्स का खजाना मिल गया था। अब इतना पैसा मिलने के बाद वो सोचता है कि उसे अपने अंदाज को बदल लेना चाहिए। अब अगले सीन में हम क्रिम्सन को देखते हैं जो ब्लड क्वीन का दिल निकाल के एक इंसान की बॉडी में डाल रहा था। तभी पीछे से कागिनो उसके ऊपर एटॉमिक हमला कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया था। क्रिम्सन की गर्दन भी उड़ चुकी थी। लेकिन क्या क्वीन जिंदा हो चुकी है ये तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है।